जो संकेत दिखा रहा है कि जदयू किस तरफ जा रहा है। एक संकेत तो साफ संकेत है कि ऐसे लोगों को तवज्जो दी गई है जो नए चेहरे। चेतन को कोई जिम्मेवारी, चेतन लिस्ट में नहीं है। और इसका एक कारण ये भी है कि जिस प्रकार से आनंद मोहन का बगावती तेवर है, उनका जो लाइन है, कहीं ना कहीं नुकसान दिखा है कि चेतन आनंद को उसका नुकसान जो है खामियाजा उठाना पड़ा है। संजय झा के सामने एक बड़ा चैलेंज था, चाहे वो एमएलसी का टिकट देने की बात हो या फिर संगठन में जगह देने की बात हो, कि भाई आप कैडर को कितना साथ देते हैं, आप पर जो आरोप लगा है उसको कैसे खारिज कीजिएगा। तो यही लिस्ट है जिसके जरिए वो खारिज किए। उसमें चाहे वो कुशवाहा हो चाहे कुर्मी नालंदा का क्यों ना हो, उनको पार्टी संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बेशक लोगों को लगे कि बीमार है, लेकिन आज भी जेडीयू वही है, विचारधारा वही है, विचारधारा कमजोर नहीं हुआ। जो लोग विचारधारा से समझौता करेंगे, जो लोग पार्टी लाइन से इतर जाएंगे, जैसे नाम कटा है इस बार की लिस्ट में, आगे भी कटेगा। तो ये गलती लोग, तो क्या निशांत इस पार्टी को आगे लेकर बढ़े, कुछ ऐसा इस पूरे संगठन के विस्तार में कुछ ऐसा दिख रहा है? युवा, चाहे वो संतोष कुशवाहा हो, चाहे वो राजीव रंजन पटेल हो, चाहे वो धीरज कुशवाहा हो, कई ऐसे नाम हैं। आपने कहा कि अशोक चौधरी करीबी, अशोक चौधरी करीबी लिस्ट में खोजिएगा ना तो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। जो भी है वो निशांत के साथ है और वो उनको लेकर चलने की कोशिश में लगे। 17-18 नया जनरेशन जो है, 17-18 विधायकों की संख्या है, जो जाके एक ग्रुप बनाए थे, निशान टीम कहा गया। हालांकि कोई उसका नाम नहीं था, लेकिन कहा गया कि निशान टीम, उसको तवज्जो। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात जदयू के उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं, जिस पॉलिटिक्स के सहारे आप कह सकते हैं, जैसे विधानसभा चुनाव के दौरान भी सबसे पहले लिस्ट जदयू की ही सामने आई थी। पार्टी संगठन में भी जो अभी संजय सरावगी और बाकी लोगों के बीच जो चीज़ें अभी चल रही हैं, जिसमें मामला प्रवक्ता का अभी भी फंसा हुआ है, तो बाजी मारते हुए यहाँ भी जदयू दिख रही है कि अपने एक बार पूरे संगठन की सूची जारी की है। लेकिन इस संगठन की सूची में कुछ संकेत हैं, जो संकेत दिखा रहा है कि जदयू किस तरफ जा रहा है। एक संकेत तो साफ संकेत है कि ऐसे लोगों को तवज्जो दी गई है जो नए चेहरे, ऐसे लोगों को तवज्जो दी गई है जिनका बैकग्राउंड पढ़ाई लिखाई से वास्ता वाला रहा है। मतलब जमीनी आधार तो रहा ही है, साथ साथ ऐसे लोगों को ज़्यादा महत्व दी गई है जो जिनका एक अलग चेहरा है। राहुल सिंह को हो या कोमल सिंह को हो, या फिर कई नाम ऐसे हैं जो नए चेहरे हैं, विधायक भी बने हैं, तो एक अलग उनका मिजाज रहा है, बातचीत का तरीका से लेके सब कुछ। प्रवक्ता में भी कई प्रवक्ताओं को ऐसी जिम्मेवारी दी गई है जो नए चेहरे के तौर पर उनकी पहचान है। द पार्टी में नए लोगों को तवज्जो दी गई है, युवा लोगों को तवज्जो दी गई है, अशोक चौधरी के करीबी का पर कतरा गया है। और ऐसे जदयू कार्यकर्ता जो हाल के दिनों में भरत तिवारी के मामले के बाद जो ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे, थोड़ा सम्राट से नज़दीकी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल करके कुछ अलग अंदाज में अपनी बयानबाजी कर रहे थे, उसमें चाहे वो कुशवाहा हो चाहे कुर्मी नालंदा का क्यों ना हो, उनको पार्टी संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मतलब साफ है, अब पार्टी की राजनीति या रणनीति निशांत के नेतृत्व में आगे बढ़ना है, युवाओं को साथ लेकर चलना है और विवाद से पार्टी को बचाए रखना है। हमें लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व जो पार्टी के जो दो तीन लोग हैं, उनकी ये कहीं न कहीं एक इंडिकेशन है। हमारे साथ बिरजू है, लगातार आज इस खबर पर बने हुए हैं। बिरजू, इस पूरे अगर इसको देखिए, संगठन के को जिस तरीके से उन्होंने विस्तार किया है, या संगठन के को लेकर जो आज उन्होंने सूची जारी किया है, क्या खास है इस सूची में? देखिए, सबसे पहले तो आंकड़ा बता दें, तकरीबन 150 पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की है और सबकी नज़र थी कि भाई जेडीयू का संगठन विस्तार और ये लिस्ट बहुत कुछ तय करेगा। जैसा कि आपने बताया कि भाई बहुत कुछ तय भी किया है। हालिया एक मुद्दा है भरत तिवारी या फिर सम्राट को लेकर जिस प्रकार के एक माहौल बना, जेडीयू का स्टैंड जो शुरुआती दिनों से रहा या फिर पहले भी नीतीश कुमार विजन में जो रहा कि ऐसा नहीं कि कोई मेरे साथ अगर कोई गलत करे तो हम उसके साथ खड़ा रहेंगे। जेडीयू का बहुत अलग और बहुत साफ स्टैंड शुरू से रहा है कि भाई हमारा स्टैंड अगर सही है, हम अडिग है कि नो इनकाउंटर तो नो इनकाउंटर, इनकाउंटर विकल्प नहीं है तो नहीं है, वो जेडीयू का स्टैंड रहा है। इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग जो सम्राट चौधरी के लिए जिस प्रकार से फील्डिंग जेडीयू में रहते कर रहे थे और सार्वजनिक तौर पर जिस प्रकार से वो सम्राट के लिए फील्डिंग कर रहे थे, लोगों के अंदर सवाल था कि जेडीयू का ये विचारधारा नहीं है, जेडीयू का स्टैंड नहीं है, बावजूद भी ये नेता खुलकर क्यों करें। चाहे वो संतोष कुशवाहा हो, चाहे वो राजीव रंजन पटेल हो, चाहे वो धीरज कुशवाहा हो, कई ऐसे नाम हैं। आपने कहा कि अशोक चौधरी करीबी, अशोक चौधरी करीबी
लिस्ट में खोजिएगा ना तो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। मतलब जो आज की तारीख में करीबी हो तो बिल्कुल कहीं नहीं दिख रहे हैं। हाँ, जो कभी करीबी हुआ करते थे उन लोगों को वो सेटिंग तरीके से किसी तरीके से वो जगह बना लिए हैं। तो कह सकते हैं कि जेडीयू ने एक बार फिर से दिखाया है कि नेतृत्व कमज़ोर नहीं हुआ है। नीतीश कुमार बेशक लोगों को लगे कि बीमार है, लेकिन आज भी जेडीयू वही है, विचारधारा वही है, विचारधारा कमज़ोर नहीं हुआ। और जो लोग विचारधारा से समझौता करेंगे, जो लोग पार्टी लाइन से इतर जाएंगे, जैसे नाम कटा है इस बार की लिस्ट में, आगे भी कटेगा। तो ये गलती लोग ना करें। ये इस बार की लिस्ट में बहुत स्पष्ट इस बात को लेकर संदेश दिया गया है। अच्छा, कुछ ऐसे नाम भी हैं जो पहली बार विधायक बने हैं। हालांकि रिंकू सिंह भी हैं, ये सुमित भी को भी उसमें शामिल किया गया है। अगर हम बात करें तो वशिष्ठ लाल के काफ़ी करीबी, मतलब सबसे टिकट बक्सर से वो चुनाव भी लड़ी है, उनको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया संगठन में। पहले नाम उन्हीं है, पहले वो प्रवक्ता भी रही हैं। महिलाओं को भी तरजीह दी गई है संगठन में। महिला अति पिछड़ा जो कोड उनका वोटर है, साथ साथ जिस तरीके से विधान परिषद और बाकी जगहों पर सवर्णों की सहभागिता को पार्टी ने कम किया, तो संगठन में मजबूती दी है, ठीक ठाक संगठन में उनको प्रतिनिधित्व दिया है। तो ये क्या संकेत है? देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव सर आपने बहुत करीब से देखा कि कैसे युवाओं की टीम संजय झा ने बनाई। टिकट वितरण में भी जिस प्रकार से पढ़े लिखे और युवाओं को प्राथमिकता दिया, संगठन में भी चीज़ें दिखी। चाहे वो कोमल सिंह हो, राहुल सिंह हो, ये लोग मंत्री बनने की रेस में कभी हुआ करते थे, मंत्री नहीं बने, पेशेंस के साथ रहे। संजय झा ने उनको संगठन में जिम्मेवारी दी कि भाई आप लोग काम करना चाहते हैं तो संगठन में काम कीजिए, काम करना ही है तो संगठन में कीजिए। इसके अलावा चेतन को कोई जिम्मेवारी, चेतन लिस्ट में नहीं है। और इसका एक कारण ये भी है कि जिस प्रकार से आनंद मोहन का बगावती तेवर है, उनका जो लाइन है, वो कहीं ना कहीं नुकसान दिखा है कि चेतन को उसका नुकसान जो है खामियाजा उठाना पड़ा है। कई ऐसे लोग हैं जो मतलब औरंगाबाद से एक, और अभी हम सोशल पेज पर देख रहे थे कि औरंगाबाद से पार्टी संगठन में एक भी व्यक्ति नहीं है। और हमको लगता है कि नुकसान चेतन को बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर पिताजी उनके इस तरीके से बगावत नहीं अपनाते तो शायद राहुल सिंह और कोमल सिंह की तरह इनको भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संगठन में दी जाती, जो कि नहीं दिखी है। कई ऐसे नाम आपने कहा कि मैं अंजू महाराज को एक तरह से प्रमोशन भी है, महिला और प्रवक्ता के तौर पे काम कर रही थी, उनको और प्रमोट किया गया है, जिम्मेवारी बढ़ा दी गई है, कार्यालय में दिया गया है। तो कई ऐसे लोग हैं जिनको उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से भी पद मिला है, तो उनका प्रमोशन भी कह सकते हैं, प्रमोशन भी उनको हुआ है। अभी विधान परिषद बनी है, उनको भी प्रवक्ता की सूची में शामिल किया गया है। हाँ, वो तो मतलब उस वर्ग से आती है, अति पिछड़ा बिरादरी से आती है, काफ़ी समय से पार्टी से जुड़ी रही हैं। उनको कई पहले आयोग वगैरह में दी जगह उनको दिया गया। इस बार विधान परिषद के साथ साथ प्रवक्ता भी बनाया गया। मतलब इस पूरी सूची पर अगर गौर करिएगा तो संजय झा का सोशल इंजीनियरिंग आपको इसमें दिख जाएगा। मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा, समस्तीपुर को थोड़ा खास तवज्जो दी गई है, और वो इलाका भी है। देखिए ये जो अति पिछड़ा का जो कह सकते हैं कि जो लाइब्रेटरी है ना, वो मधुबनी ही है। वहीं से वो लाइब्रेटरी की शुरुआत हुई, और वो सुपौल से लेकर पूर्णिया तक वही बेल्ट है अति पिछड़ों का, जहाँ जदयू ने सबसे पहले, और अति पिछड़ा और यादव वही वो इलाका है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहले अति पिछड़ा गोलबंदी हुई, साथ में सवर्णों की गोलबंदी हुई, और जहाँ मधुबनी, समस्तीपुर सहित पूर्णिया तक चले जाइए, जहाँ मतलब 10 में 9 सीटें राजद जीता करती थी, उस ठीक उलट स्थिति होगी। तो उसमें अति पिछड़ों की गोलबंदी रही, और वही वो बेल्ट इलाका है जिसमें अति पिछड़ों का बहुतायत वोट भी है, अलग अलग जाति के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अति पिछड़ा एक वोट बैंक है। इसकी शुरुआत मधुबनी से ही हुई है, तो वो असर दिख रहा है। लेकिन एक बात और हम बिरजू जानना चाहेंगे कि एक तो भुजा पार्टी को लेकर चर्चाएं होती ही रहती है, कई बार इसकी चर्चा हुई है। इस संगठन में अगर आप गौर करिए तो ये, क्योंकि ये अब कहा जा रहा है कि पार्टी अब निशांत को चलाना है। हाँ, जो बड़े इनके नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो भी कहते हैं कि भाई अब पार्टी निशांत को चलाना है। तो क्या निशांत इस पार्टी को आगे लेकर बढ़े? कुछ ऐसा इस पूरे संगठन के विस्तार में कुछ ऐसा दिख रहा है? युवाओं की टीम, युवाओं की फौज दिख रही है जो निशांत के साथ चलेगी, क्योंकि निशांत को लेकर एक माहौल पार्टी भी बनाई कि भाई यूथ जो भी है वो निशांत के साथ है, और वो उनको लेकर चलने की कोशिश में लगे। 17-18 नया जनरेशन जो 17-18 विधायकों की संख्या है,
जो जाके एक ग्रुप बनाए थे हाँ, निशान, निशान टीम कहा गया, हालांकि कोई इसका नाम नहीं था, लेकिन कहा गया कि निशान टीम, उसको तवज्जो दी गई है। तवज्जो दिया गया है। वो लोग जो पार्टी लाइन पर कर रहे थे काम, उनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता दिया गया है। ओवरऑल इस पूरे विस्तार को क्या कहा जा सकता है? विस्तार को कहा जाता है कि संजय झा के सामने एक बड़ा चैलेंज था, चाहे वो एमएलसी का टिकट देने की बात हो या फिर संगठन में जगह देने की बात हो, कि भाई आप कैडर को कितना साथ देते हैं, आप पर जो आरोप लगा है उसको कैसे खारिज कीजिएगा। तो यही लिस्ट है जिसके जरिए वो खारिज किए। तो कह सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग भी दिखा है इस लिस्ट में, युवाओं की भागीदारी भी दिखी है, और महिलाओं को लेकर जो नीतीश कुमार का एक जो समीकरण था कि आधी आबादी को हमेशा हर जगह पर स्थान हमारी पार्टी के अंदर मिलना चाहिए, और मिलता भी था। इस बार की लिस्ट में भी आधी आबादी कह सकते हैं कि संतुष्ट है, उनको सम्मान मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, लेकिन चीज़ों को समझने की जरूरत है कि पार्टी संगठन में युवाओं को तरजीह, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना जो कभी टीम निशांत का हिस्सा हुआ करता था। चुनाव जीतने के बाद जब नीतीश कुमार को तय हो गया कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, तो उस दौर में जितने युवा चेहरा निशांत के साथ खड़े थे, उनको तवज्जो देते हुए इस पूरे संगठन के संगठनात्मक विस्तार में देखने को मिला है। मतलब कहीं न कहीं संकेत है जदयू के उस नेतृत्व का कि अब पार्टी निशांत के लाइन पर चलेगा और पार्टी निशांत आगे बढ़ाए। इस पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।